आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी केंद्र के बजट के विषय में उदयपुर का पधारना हुआ था। उस विषय के अंदर हमारा उदयपुर ट्रैवल्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सभी व्यापारियों ने एक ज्ञापन आदरणीय मदन लाल जी जो राठौड़ साहब को दिया है और उसमें निमित्त यही है कि राजस्थान के अंदर पिछले कुछ समय से परिवहन विभाग द्वारा चालान काटकर हमारे बस ऑपरेटर को परेशान किया जा रहा है। सरकार से हम मांग करते हैं, हम आम मतदाता हैं, हम व्यापारी हैं और मत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के अंदर अपनी एक अहम भूमिका का निर्वहन हमने भी किया। समय समय पर जब भी परिवहन विभाग किसी रैली के माध्यम से हमारे से बसों की मांग करता है, हम डीजल के द्वारा उन बसों को उपलब्ध कराते हैं। हर राज्य के कार्य के अंदर कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री जी आओ या चाहे मुख्यमंत्री जी का प्रवास हो, हर रैली के अंदर परिवहन विभाग को सहयोग करने का काम करते हैं। उन बसों को परिवहन विभाग ने परमिटेड किया, रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात एक बस हादसा हुआ, वो बहुत दुखद है जैसलमेर के अंदर। और हादसे के अंदर हमारी जो जाने गई, हमारी जान हानि हुई, उससे निश्चित रूप से हम भी दुखी हैं। लेकिन एक बस के कारण, एक हादसे के कारण राजस्थान की सभी बसों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, यह व्यापार जगत को बहुत ही ज़्यादा दुखद का सामना महसूस करना पड़ रहा है। सरकार से इस बजट में हम मांग करते हैं, निश्चित रूप से हमारी जो बसें हैं हम अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो करवाने का कारण क्या, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर पास वाले राज्य में अगर मान लो 1000 रुपये टैक्स होगा और हमारे राज्य के अंदर अगर 40,000 रुपये टैक्स होगा तो व्यापारी निश्चित रूप से अपना फ़ायदा उठाने के लिए अन्य राज्यों में जाएगा। इस पर विचार करना चाहिए, केंद्र को भी विचार करना चाहिए, राजस्थान को विचार करना चाहिए और बजट सत्र के अंदर इस पर चिंतन कर अधिकारियों के चक्कर में न आकर, अधिकारियों से राय लेकर जनता के हित में निश्चित रूप से काम करना चाहिए। टैक्स में वृद्धि करें, मैं नहीं कह रहा हूँ टैक्स में कमी करें, लेकिन उस टैक्स को लगाएंगे तो रजिस्ट्रेशन बाहर नहीं होगा। 10,000 से 15,000 रुपये जो ऑल इंडिया परमिट की बाहर से गाड़ी है और जिसका टैक्स 3 माह का अगर मान लो बाहर 90,000 रुपये है, तो हमारा ये कहना है कि आप जो यहाँ पर आएगा उस पर टैक्स यहाँ पर अगर 10,000 रुपये उसके ऊपर लगा दिया जाएगा अतिरिक्त टैक्स। तो मेरा ऐसा सोचना है कि सारी बसें जो बाहर रजिस्टर्ड हुई है वह बसें राजस्थान के अंदर रजिस्टर्ड होगी। आप कह रहे हैं कि जो बसों के ऊपर जो चालान जो बना रहे, किस कारण चालान बना रहे, चालान का कारण क्या है? देखो, जिस बस को रजिस्ट्रेशन राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर कहाँ पर भी रजिस्टर्ड हो, वो बस अगर मान लो राजस्थान के अंदर आती है तो परिवहन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि यह ओवर रेंज है, यह लंबी है। भाई जो 2019 के पहले यह नियम नहीं था, अभी वर्तमान के अंदर 2019 के पश्चात जो नियम लागू हुआ है और आपकी बस रजिस्ट्रेशन अगर मान लो 21 में हुई है, 22 में हुई है, तो अब जो वर्तमान में बस बने वह मानदंडों के अनुसार बने, यह आप निश्चित रूप से लागू किया जाए। लेकिन जो पुरानी बसें रजिस्टर्ड है उन बसों को मान लो 6 गाला बताकर 36 स्लीपर जो 12 मीटर है उस पर 6 गाला अगर गाड़ी है उसको परेशान करना, यह कहाँ तक उचित है? मेरा ऐसा सोचना है कि वर्षों से बसें का संचालन हो रहा है। जैसा अभी हमारे महामंत्री जी शंकर जी ने कहा कि 20 लाख बसों का संचालन होता है, उसमें से 1.5 लाख बसें रोडवेज की है। क्या रोडवेज की बसें जो संचालित हो रही है, क्या उसमें वह मानदंड लागू है क्या? मेरा ऐसा निवेदन है। आज अगर अहमदाबाद के अंदर हादसा हुआ, वो कौन सा प्लेन का हादसा हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं हम सब फ्लाइटें बंद कर देंगे। एक बस के हादसे की वजह से सारी बसों को प्रताड़ित करना, सारे बस ऑपरेटर को प्रताड़ित करना, रास्ते में रोककर उन यात्रियों को दूसरी बसों के अंदर बच्चों के साथ में शिफ्ट करना, ये न्यायोचित नहीं है। उसके बाद आपकी प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी, कुछ समय मांगा गया था, 3 महीने का समय दिया जाए, हम उसमें सुधार कर लेंगे। इमरजेंसी गेट की बात हो, चाहे पीछे वाला दरवाजे की बात हो, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण आपकी विभाग का कहना है कार्रवाई की जा रही है। आपकी बात से पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट हूँ। टेक्निकली दृष्टि से अगर अपन बात करेंगे तो 140 पॉइंट है, 140 पॉइंटों में कोई न कोई कमी तो किसी न किसी दृष्टि से रहेगी, मेरा ऐसा सोचना है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन हाँ, जो मानदंड आप सरकार ने तय किए हैं और जो मानदंड जैसे कि फायर सिस्टम बस के अंदर होना चाहिए, एग्जिट गेट होना चाहिए, हर स्लीपर के अंदर कभी कोई हादसा हो जाए तो जो हथौड़ी जैसे अपन बोलते हैं वह उसके अंदर गाड़ी में लगी होनी चाहिए। अब जो व्यवहारिकता के नाते अगर मान लो सिस्टम लगाने हैं, अगर वो बस ऑपरेटर अगर नहीं लगाता है तो उसको परेशान करे, तब तक तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 13.5 मीटर की बस और उसमें अगर 36 स्लीपर पास है 6 गालों के निमित्त और उस बस को खाली 20
MM ओवर रेंज बताकर अगर उसका 1.5 लाख रुपए का चालान बनाना, ये तो न्यायोचित नहीं है। ऑलरेडी पहले से हमारे पास इतना टैक्स देने के लिए है कि जिससे कि हम व्यापार करना भी हमारे लिए बहुत ही दुख का कारण है। लेकिन मैं सरकार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन करता हूँ, भजन लाल जी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, समझते हैं, प्रैक्टिकल धरातल से उठे हुए मुख्यमंत्री हैं। इस बजट के अंदर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा नियम बना दे जिससे कि बस ऑपरेटर को भी परेशानी नहीं हो और राजस्व के अंदर भी हानि नहीं हो। ऐसा यहाँ पर ये मीटिंग करके तय किया था और इससे कोई हल निकला नहीं, बल्कि और उन्होंने ज़्यादा परेशानी कर दी। मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि हमने बसें हमने नियम से बनाई है, सरकार के नियम से बनाई है, सब कुछ किया हुआ है। आज भी हमसे कहते हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई कमी हो तो बता दें, उनको पूरी कर देवें। लेकिन सरकार तो अधिकारियों के माध्यम से इतना परेशान कर रही है, जैसे उन्होंने बताया कि 1.5 लाख कोई चालान बनते हैं, लेकिन बनाए उन्होंने। हम अभी भी कह रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बसें बन गई हैं, जो बन चुकी हैं, जो चल रही हैं, उनको छोड़ दिया जाए। उसके बाद में अब जो नहीं हो, जो नियम लागू कर रहे हैं, उसके नई बसें जो बनेगी उस नियम से लागू करेंगे। लेकिन आप देखो रोडवेज के अंदर, आपने अभी सुना 10 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई यहाँ पर, गोगा के यहाँ पर। वो इतनी सवारियाँ भर रखी थी उन्होंने, इतनी सवारी भर रखी थी कि उसका दम घुट गया। अरे हमारी बसों में अगर 2-4 सवारी भी ज़्यादा होती है तो उनको चालान बढ़ा देते कि 1.5 लाख रुपये का। ये हमारे साथ भी अन्याय है। और क्या रणनीति रहेगी? अभी तो ज्ञापन दे दिया, क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी तो हम ये ज्ञापन देकर, अभी हमने हमारे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उनको दिया है, ज्ञापन दिया है। अब इसकी हम जाकर के बैठक करके हमसे निर्णय लेंगे कि इसके आगे हमको क्या कार्रवाई करनी है। नहीं होगा तो फिर जैसे अभी हमारे अमित जी ने कहा कि भाई आरसी जमा करा करके, और हम बिल्कुल, इससे राजस्थान सरकार की हानि होगी, नुकसान नहीं होगा, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हम आरसी जमा करा देंगे तो। हम तो कहते हैं आप टैक्स कम कर दो ना भाई, दूसरे स्टेट में टैक्स कम है, आप कम कर दो, आधा कर दो, हम सारी बसें यहाँ ले आते हैं, आपका सब कुछ आपका वैसे ही बढ़ जाएगा। लेकिन मानते नहीं है।